हेलो एवरीवन, आज मैं प्राइवेट बॉडीगार्ड के एपिसोड नंबर 13 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं होप करती हूँ आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फेली दिखाई जाती है जो अपने डैड को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो घर में बहुत बोर हो रही होती है। फिर वो घर से बाहर जाती है तो उसके डैड्स के बॉडीगार्ड उसे मिलते हैं। देन फेली वॉक के लिए जाना चाहती थी बट उसके बॉडीगार्ड उसे मना करते हैं। फेली कहती है कि मुझे अकेले जाना है बट उसके बॉडीगार्ड कहते हैं तुम्हारे फादर ने मना किया है बिकॉज ये सेफ़ नहीं है तुम्हारे लिए। देन फेली उनके साथ ही जाने लगती है। फिर फेली को हम घर के बाहर देखते हैं जो बाहर का वेदर देख के वो बहुत खुश होती है। फेली कुछ पिक्चर्स क्लिक करती है। फिर हमें दिखाया जाता है फेली राका से बात करने लगती है, बात करती है, राका को कॉल करती है बट राका उसकी कॉल थोड़ी देर में उठाता है। वो पूछते तुमने मेरी कॉल इतनी देर से क्यों उठाई। देन राका बोलता है कि मैं मॉल जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो उसने बोला तुम मॉल ना जाके मुझे ढूंढ सकते हो, तो अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो तुम मुझसे क्यों नहीं मिलने आते, मैं इनवाइट कर रही हूँ तुम्हें, कम हेयर। देन राका फेली को बोलता है कि ठीक है मुझे अपने विला का एड्रेस सेंड करो। और देन हमें फेली दिखाई जाती है जो राका को अपने विला का एड्रेस सेंड करती है और राका फेली से मिलने के लिए निकल चलता है। देन हमें फेली के अडॉप्टिव फादर दिखाए जाते हैं जो अपनी फैमिली पिक्चर को देख के बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें फेली की बहुत ही याद आ रही होती है एंड वो फेली को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। उसके बाद वो अपनी वाइफ की ग्रेवयार्ड पे जाते हैं उनसे मिलने के लिए और उन्हें बताते हैं कि उन्हें फेली की कितनी याद आ रही है। जब वो फेली घर में थी तो हमारा घर बहुत हैप्पी था एंड वो बहुत अच्छी लड़की है। वो घर पे रहती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे तुम हो यहाँ पे, और ये सब सोच के वो बहुत सैड लग रहे होते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें एक ग्रेव दिखती है किसी की, तो उन्हें थोड़ा डाउट सा होता है, सस्पिशियस सा। तो अपने मैनेजर को कॉल करके बोलते हैं कि तुम श्योर हो ना, फेली के फादर की जो भी इंफॉर्मेशन निकाली थी वो बिल्कुल सही है। इधर से उनका मैनेजर कहता है यस सर, जो फेली के फादर की मैंने जो भी इंफॉर्मेशन निकाली थी सही है, बट फिर भी फेली के अडॉप्टिव फादर कहते हैं एक बार दोबारा से चेक करो। देन नेक्स्ट सीन में हमें राका दिखाया जाता है जो फेली के घर के बाहर पहुंच चुका होता है एंड वो घर के बाहर देखता है कि तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। उसे थोड़ा डाउट होता है कि ये बॉडीगार्ड्स कम ज़्यादा गैंगस्टर्स ज़्यादा लग रहे हैं और क्या फेली ने मुझे सही एड्रेस दिया, मैं सही घर पे आया हूँ ना। देन राका थोड़ा आगे जाता है तो उसे फेली दिखाई देती है और इधर हमें फेली दिखाई जाती है जो राका को ही मैसेज कर रही थी कि मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलने जब तुम पहुंच जाओ तो मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलने आऊँगी। देन फेली अपने बॉडीगार्ड्स को कहती है कि मुझे यहाँ नहीं घूमना है, अब चलो घर चलते हैं, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स उसे अकेले जाने नहीं दे रहे थे कहीं और किसी से मिलने भी नहीं दे रहे थे, इसीलिए फेली उसके बाद घर चली जाती। उसके बाद हमें राका फेली के घर के बाहर दिखाया जाता है जो घर के बाहर से ही फेली का वेट कर रहा था कि फेली आएगी। फिर फेली हमें अपने रूम में दिखाई जाती है क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स उसे कहीं भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे। फिर फेली को आइडिया होता है, अब वो अपने घर के बैक वाले डोर से जाने की, अपने रूम का लॉक लगा के पीछे घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है एंड वो दीवार कूद के राका के पास पहुंच जाती है और राका को भी फिर फेली दिख जाती है एंड देखते ही राका को वो गले से लगा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है ओप्स मैंने ये क्या कर दिया। दोनों ही को थोड़ा वो होता है तो दोनों अलग होते हैं। फिर वो एक दूसरे से, फेली पूछती है राका से तुम कार से आए हो। देन राका बोलता है कि यस चलो चल के घूम के आते हैं। फिर फेली छुप छुप के राका के साथ चली जाती। फिर फेली हमें राका के साथ दिखाई जाती है, वो बहुत ही हैप्पी थी। देन फेली पूछता है कि तुम सौरबिया क्यों नहीं गई। फेली बोलती है कि मेरे फादर चाहते थे कि वो मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बट उन्हें कोई क्लाइंट्स का काम, उन्हें कुछ काम था तो वो यहीं रुक गए। तो फिर राका पूछता है कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स कैसे हैं, बॉडीगार्ड्स कम वो गैंगस्टर ज़्यादा लगते हैं। फेली रिप्लाई करती है कि वो बॉडीगार्ड्स नहीं मेरे फादर के एम्प्लॉयज़ हैं। वैसे मैं बता सकती हूँ मेरे फादर डेफिनेटली अनहैप्पी होंगे अगर वो तो मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो।
एंड फैली राका को थैंक यू बोलती है कि तुम यहाँ आए, मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए तो। देन वो बोलती है कि चलो कहीं घूम के आते हैं। फिर देन हमें राका और फैली को दिखाया जाता है जो दोनों साथ में थोड़ा एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है राका और फैली लेक के किनारे आके बैठ के बात करने लगते हैं। एंड वो बात कर रहे थे, फैली बताती है कि उसे बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, शायद से ये मुझे मेरी मदर से मिली है क्योंकि मेरी मदर्स को भी बहुत बटरफ्लाइज पसंद थी। और हमें मेरी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो गई है। और हमें यहाँ राका दिखाया जाता है तो फैली को ही देख रहा होता है। देन फैली राका से बोलती है कि तुम अकेले क्यों आए, बाकी सब कहाँ हैं। राका रिप्लाई में बोलता है क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें मिस कर रहा था। और इस बात पे फैली हंस देती है और वो थोड़ा शर्मा जाती है। देन फैली और राका हमें अकेले में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद फैली अपने हेयर को टाई करने जा रही होती है तो राका बोलता है कि मैं करता हूँ। रिप्लाई में फैली कहती है कि तुम्हें आता है करना, तो राका कहता है यस ऑफ कोर्स मुझे आता है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देन राका फैली के हेयर टाई करके दिखाता है कि देखो मैंने कितना अच्छा, बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम अपने फ़ोन में भी चेक कर सकती हो। फैली देखती है यस तुमने बहुत अच्छा टाई किया मेरा हेयर। देन दोनों बातें करने लगते हैं और राका दिखाया जाता है जो फैली को अपनी फीलिंग्स को लेके कन्फेस कर देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और फैली बिल्कुल शॉक हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और इस सिचुएशन में फैली नर्वस हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। आई रियली रियली लव यू, एक सिस्टर की तरह नहीं, ना तो एक फ्रेंड की तरह, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ फैली। और ये फ्रेंडशिप से भी आगे वाला लव यू है। फैली को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। देन फैली बोलती है कि मैं कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊँगी। फिर राका कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आ जाती, बट आई रियली लाइक यू। फैली स्माइल करते हुए दिखाई जाती है, इसका मतलब ये है कि उसने राका को प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। देन हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है कि राका फैली को उसके घर छोड़ने आता है। हमें दिखाया जाता है कि राका फैली से कल दोबारा मिलने के लिए बोलता है और फैली हाँ कर देती है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकल के जाने की कोशिश करती है दीवार कूद के, तो राका इसमें उसकी हेल्प करता है। और फैली चुपके से दीवार कूद के वापस घर के अंदर चली जाती है और उसे कहती है कि तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे थे स्कूल में। तो वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ। फिर बोलता है कि उसने बोला कि ठीक है कल दोबारा हम मिलते हैं। उसके बाद हमें फैली घर के अंदर जाते हुए दिखाई जाती है और घर में जाते ही फैली सबसे पहले उसके बाद वो राका को मैसेज करने लगती है कि मैं अपने रूम में पहुंच गई हूँ, तुम टेंशन मत लेना। राका भी बोलता है और ओके ठीक है, और वो बोलती है कि कल हम दोबारा मिलते। फैली अपने रूम से बाहर जाती है और वो अपने बायोलॉजिकल फादर की बातें सुनती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो आदमी फैली का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, वो कोई और ही पर्सन है। और वो फैली के ऑर्गन्स बेचने की बात कर रहा था और वो ये भी कह रहा था कि जो प्राइस हमने डिसाइड किया था उसी प्राइस में मुझे चाहिए। तो सामने वाला बंदा उससे कहता है कि कोई इशू तो नहीं होगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो वो कहता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो मेरी रिलेटिव है। और हमें दिखाया जाता है फैली डर के मारे उसके हाथ से क्लास छूट जाता है और उसके बाद फैली घर से बाहर भागने लगती है। और उसके जो आदमी था वो सबसे कहने लगता है कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फैली घर के बाहर जाके गाड़ी में बैठते वहाँ से भाग जाती है, कार स्टार्ट करती है और थोड़ी दूर जाके ही फैली राका को कॉल लगाने लगती है। बट थोड़ी दूर जाके फैली की कार रुक जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लोगों ने फैली को पकड़ लिया था। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।